आने वाला है। ये तो ये हुए, अब ये तो ये हुआ। अब आई बात फिलिंग द ब्लैंक्स की, यानी क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सारे मेरे रिक्त स्थान से रिलेटेड आएंगे। अब रिक्त स्थान है, इसके अंदर हमारे पास 7 क्वेश्चन आने कौन से ऐसे 1 से 4 चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में। आ जाओ सीधा 5वें क्वेश्चन, एपी में से कोई पूछेगा फिलिंग द ब्लैंक्स में। बोले क्या पूछेगा एपी में? तो भाई एपी अगर कोई छोटी मोटी एपी गिवन है, अब उसमें से पूछ ले कि इसका ये वाला पद कितना होगा, या फिर सारवंतर का क्वेश्चन ही पूछ ले, या फिर हो सकता है कि यूं कह दे एक एपी है और उसका जो आगे कोई पद है और उस पद का मान यानी एन गिवन है और उसके लिए मुझसे क्या पूछ लिया जाए, एन पूछ लिया जाए। या फिर एसएन का क्वेश्चन भी देखिए 1 मार्क्स में फिलिंग द ब्लैंक्स में हम कहते हैं गणित में, लेकिन यहाँ तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा वरना नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन वो हमारे चैप्टर 8 में से आएगा, त्रिकोणमिति में से। त्रिकोणमिति में से फिलिंग द ब्लैंक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, बिल्कुल कहीं टेंशन नहीं लेनी है। जैसे ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब एक स्पेशल में क्वेश्चन बता रहा हूं, हम सबको पता है कि 1 + tan स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर। इसको थोड़ा ध्यान रख के जाए। ये क्वेश्चन की मैं कह रहा हूँ 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताओ। तो भाई 9 कॉमन ले लो और अंदर बचेगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और जो अंदर वाला है वो फॉर्मूले से ये जब tan स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा तो इसकी वैल्यू कितनी बनने वाली है 1। तो आंसर कितना आने वाला है 9। ये इस तरह से हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। टेबल का क्वेश्चन आ सकता है एंगल से रिलेटेड, सिंपल कुछ भी दे दे, ये वाला sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, इसकी वैल्यू निकालो। तो भाई टेबल से वैल्यू रख दो और सीधा आ जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स में रफ में सॉल्व करें, आंसर लिखें डायरेक्ट, पूरा सीधा मार्क्स मिलेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन फिर से हमारा 11 चैप्टर में से आएगा, 11th यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में हमने बता दिया है, फिर भी एक बार वापस देख ले। वृत्तों में जो है क्षेत्रफल परिधि के क्षेत्रफल के, या फिर डायरेक्ट छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैसे होगा, एक इसका ध्यान रखिएगा। अगर मैं किसी सर्कल में आर और एल, एल यहाँ पर क्या है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, अगर ये दोनों गिवन है तो उस कंडीशन में जो हमारा त्रिज्य खंड है सेक्टर, उसका फॉर्मूला 1/2 इंटू आर इंटू एल या फिर एल इंटू आर होता है। ये ध्यान रखे जाए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ नहीं आगे पूछा जा सकता, ये बिल्कुल ध्यान रख ले में। अगला फोर्थ क्वेश्चन पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से आना है। अब फिर से मैं तो वहां तो वही कह रहा हूँ, सूत्र आधारित क्वेश्चन है, इसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा, कोई नहीं कह सकता। अरे भाई फॉर्मूला बेस्ड आएगा, सीधा सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन है। घन घनाभ, ये वाला हमारा जो घन घनाभ बेलन शंकु गोला, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें 4th नंबर पे आने वाला है। 5th नंबर की बात करें, प्रायिकता में से क्वेश्चन आना है, और 2 क्वेश्चन आने हैं, यानी 5वां और 6ठा। ये दोनों ही क्वेश्चन जो रिक्त स्थान के हैं, ये सारे दोनों क्वेश्चन हमारे किसके आएंगे, सांख्यिकी, सांख्यिकी से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स। अब सांख्यिकी में छोटे क्वेश्चंस, मीन मोड मीडियन में रिलेशन का ध्यान रखना। माध्य माध्यक और बहुलक में रिलेशन क्या होता है सबको पता है, 3 इंटू माध्यक बराबर 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक, यानी कि ये रिलेशन बिल्कुल दिमाग में रख के जाए। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, इसको बिल्कुल रिलेशन को ध्यान से रखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो रिलेशन ही पूछ ले, और रिलेशन नहीं पूछे तो क्या होगा, इनमें से 3 में से 2 की वैल्यू हमें दे दी जाएगी और बाकी की वैल्यू हमसे पूछी जा सकती है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चंस आ सकता है इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई सांख्यिकी में से क्वेश्चन की बात करें तो वर्ग अंतराल, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा, ये पूछेंगे सिंपल से 1 मार्क्स में, तो ये हम बता सकते हैं। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन आने वाला 7th सेकंड में, वो हमारा प्रायिकता से रिलेटेड आएगा। अब प्रायिकता में फिलिंग द ब्लैंक्स में देखिए पासे का क्वेश्चन आ सकता है। एक पासे को उछाले क्या है, सिक्के का क्वेश्चन, एक सिक्के में या फिर 2 सिक्के में। पासे में थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन में स्पेशली बता रहा हूं, ये ध्यान से सुने। पिछली बार भी ये चीज पूछी गई उससे रिलेटेड। अगर हमसे ये कह दे एक क्वेश्चन समझिए, 3 से भी नहीं, एक पासे को उछाला और 2 से बड़ी, अब अगर क्वेश्चन केवल ये पूछे 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 2 से बड़ी सबको पता है 3, 4, 5, 6, तो 4 परिणाम है, तो आंसर ये हम इस तरह से निकालें। लेकिन क्वेश्चन अगर चेंज कर दे और 2 से बड़ी और क्या बोलते हैं सम संख्या, तो 2 से बड़ी, अब 2 से बड़ी सम संख्या तो केवल ये 2 ही है, तो अब उस कंडीशन में हमारा आंसर ये होना है, तो आंसर ये आएगा। ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में बहुत गलती है, क्योंकि हमारी बुक में क्वेश्चन 2 से बड़ी, 3 से बड़ी सिंपल ऐसा है, उसके अंदर ये स्पेशल नहीं डाला हुआ है, सम या विषम नहीं डाला हुआ। और या फिर ये आ जाए 2 से बड़ी में भाज्य पूछ ले, 2 से बड़ी में भाज्य कौन है, भाज्य में तो 4 और 6 ही है,
तो आंसर तो वही 2/6 करके 1/3, लेकिन ये भाज्य पूछ ले इस तरह से। एक हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन हो गए, 2 सिक्के उछाले समान परिणाम, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए 4 परिणाम है, समान परिणाम कितने, वो वाली चीज आ गई। इसमें सिक्के का प्रश्न सिंपल, कोई ताश की गड्डी का छोटा सा प्रश्न फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। इसमें ये सारे जिनको परिणाम संभव परिणाम जिनको पता है वो सारे कोई गलती नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको अगर पता है कि चाहे सिक्के का क्वेश्चन हो, 1 सिक्के 2 सिक्के पासे, 1 पासा 2 पासा, ताश की गड्डी, अगर इनमें से पूछा जाना है जो फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, तो इनमें से, और या पी मालूम है पी नहीं मालूम, ये तो हमें पता है वैसे भी, ये इस तरह से आए, तो अगर संभावित परिणाम सबको पता है तो वो पक्का पक्का ये पक्की बात है कि वो सारे क्वेश्चंस सही कर देगा। चलिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, टोटल इसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन आने हैं। देखिए 15 वो 7 वो 22 हो गए, 10 और आने, यानी 1-1 मार्क्स के 32 क्वेश्चन है सेक्शन ए में। ये 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन कहने को 1-1 मार्क्स में वैसे कहलाते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमें सॉल्व करके दिखाना 1-1 मार्क्स। हालांकि ये मैं फिर कह रहा हूँ आंसर बेस्ड बोले जाते हैं, और आंसर बेस्ड अगर कोई कहता है तो कहते हैं कि आंसर लिखूंगा तो मार्क्स दे देंगे, क्या दे देते हैं कई बार, ये सारा चेक करने वाले पे डिपेंड है कि भाई तूने आंसर सीधा लिख दिया। अब है कोई क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स का, लेकिन उसको सॉल्व करने में अगर मेरे को 4-5 स्टेप सॉल्व करने हैं, तो भाई 4-5 अगर स्टेप में सॉल्व नहीं करके मैं सीधा ही आंसर लिख दूं तो ना दे तो ना दे, ये वाली स्थिति है। चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें सेक्शन ए में, तो इसके अंदर 10 क्वेश्चन आने। पहला क्वेश्चन जो इसमें आना है वो हमारे पहले चैप्टर से आना है वापस। अब पहला चैप्टर से आएगा तो क्या आएगा, एलसीएम एचसीएफ का तो है ही। एक चीज और सुन ले जो अब आ सकता है, वो इससे रिलेटेड अभाज्य गुणनखंड, यानी कि हमें एक नंबर दे दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि इसको अभाज्य गुणनखंड करो, घातों के रूप में लिखो, कुछ इस टाइप से। जैसे कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह दूं कि मैंने कोई सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लिया है, और जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा 150, अब मैं 150 के टुकड़े करूं तो कितने आएंगे भाई, 2 3 150 2 का भाग लगाया, 175 3 का भाग लगाया, 25, तो 5 × 5 इस तरह। अब इसको घातों के रूप में लिख दो तो 2 की घात तो 1 है, ना भी लिखे तो चलेगा, और 5 की घात 2, ये इस तरह से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने का क्वेश्चन आ सकता है। और जिसको ये मालूम है अभाज्य गुणनखंडों में, तो इससे एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो भाई 2 नंबर दे देंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से करो तो ऐसा कर लेंगे, या फिर ऐसा आ सकता है 2 नंबर मालूम है, इनको कुछ भी नाम दे दिया एक्स और वाई। अब जैसे ये मैंने कहा x² y³ है, और या फिर चलो एक्स वाई में कंफ्यूज है, उसने ऐसा दे दिया m और n में, और y की वैल्यू कुछ इस तरह से दे दी। अब इनके लिए एचसीएफ एलसीएम पूछा जा सकता है, तो इनमें तो हमें ध्यान रखना ही है। एचसीएफ क्या था भाई, जरा याद करो, एचसीएफ यानी जो सब में मौजूद होगा वही आएगा, तो m और n जो दोनों में मौजूद होगा वही आएगा, और कौन सी घात आनी है, छोटी। एलसीएम सब आएंगे, m n और भी कुछ हो तो वो भी आएगा, r p q जो भी है, और बड़ी बड़ी घात लेंगे। तो ऐसे सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुपद से आने वाला है इसके अंदर। अब बहुपद में क्वेश्चन कैसे आने वाला है, अरे भाई कोई भी बहुपद दे दिया और उसके शून्य पूछ लिए, मैं तो कह रहा हूँ सिंपल सा, चलो हमारे यहाँ एक क्वेश्चन है x² - 15, तो इसके शून्य बताओ, इसको बराबर 0 ले लिया, x की वैल्यू √15, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस, क्योंकि द्विघात बहुपद है, 2 आंसर आएंगे, रूट में हो तो प्लस माइनस लगाना है, ऐसे आ सकते हैं। और या फिर हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इनकी वैल्यू डायरेक्ट ही गिवन है, और सीधा सा क्या लिख दो, बहुपद इनकी मदद से। तो भाई डायरेक्ट मैं तो कह रहा हूँ ये करना है, x² - अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इसमें वैल्यू पुट कर दे डायरेक्ट इनकी, और सीधा आ जाएगा बहुपद, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा तीसरे ही चैप्टर से आएगा, समीकरण। अब इसमें एक क्वेश्चन ध्यान से सुन ले मेरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये मेरी बात समझिए, हमारी बुक में ये क्वेश्चन भी है, अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कुछ इस टाइप से है, ये बात दिमाग में बिठा लो, अगर C1 और C2 दोनों की वैल्यू कितनी है, 0, C1 और C2 यानी कांस्टेंट जो वैल्यू है अगर वो 0 है, तो पक्की बात है मेरा x और y दोनों ही आंसर कितने आने वाले हैं, 0। हमारे कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मैं एक बार थोड़ा आइडिया से लिख रहा हूं, एक ये है और एक ये है, और हमसे पूछ ले इसको सॉल्व करो, तो भाई सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अगर C1 और C2 यानी कि नंबर वाला टर्म्स गायब है, तो उस कंडीशन में सीधा x और y 0, और पहले थोड़ा टाइम पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, विधि का नाम लेकर कोई क्वेश्चन बोल दे तो वो तो हमें करना ही है।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन फोर्थ आएगा वो हमारे 6 चैप्टर में से आएगा। 6 चैप्टर में हमारे पास क्या है, या तो थेल्स थ्योरम, हेल्थ थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है और बहुत बार आया है। उल्टा सीधा दोनों ध्यान रखना, सीधा ज्यादा पूछा गया तो उल्टा आ सकता है। उल्टे का ध्यान मतलब ये ध्यान रखो, ये इस तरह से दे रखा है, इसकी वैल्यू मालूम, इसकी मालूम, अगर ये बटा ये बराबर ये बटा ये है तो फिर पक्की बात है दोनों लाइनें क्या होंगी, समांतर। जैसे ये है, अगर यहाँ भी यहाँ 2/3 है, यहाँ 4/6 है, तो ए डी और बीसी में क्या रिलेशन होगा कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल यानी समांतर होंगी। या फिर इन चार में से कोई वैल्यू गायब है तो वो पूछ ले। अब ज्यादा दोनों क्वेश्चन लास्ट ईयर जो है वो दोनों ही थेल्स थ्योरम से पूछे थे 1-1 मार्क्स के, तो भाई थोड़ा सा चांस बनता है इस बार किसका, समरूपता का, सिमिलरिटी का, यानी सिमिलरिटी का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। कोई क्या सिमिलरिटीज में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई सिमिलरिटी में तो चीज ध्यान रखें कि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनमें क्या चीज होती है, दो चीजें बिल्कुल दिमाग में बिठा के जाए। पहली चीज, जो इनकी संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है, समानुपाती। ये बिल्कुल दो बातें याद रख के जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी चीज क्या होती है, इनके जो संगत कोण है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी इस बार समरूपता से, ये है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आएगा 5th, वो दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, उनसे रिलेटेड है। अब इनमें क्या पूछा जा सकता है, मूल बिंदु से दूरी का क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर एक पॉइंट ये है और एक मूल बिंदु एक्स वाई है तो इनसे दूरी का डायरेक्ट फॉर्मूला ये ध्यान रखें, √x² + y²। बिल्कुल अच्छे से इस चीज को समझ लें। एक मैं पहले भी बता चुका हूं, छोटा क्वेश्चन इसका आ सकता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज इसके अंदर है। चलिए, इसके बाद जो अगले दो क्वेश्चन आने हमारे 6th और 7th, वो दोनों ही क्वेश्चन किसके आएंगे, चैप्टर 9 के, ऊंचाई और दूरी पर आधारित समस्या, उन्नयन कोण अवनमन कोण, उसमें थीटा से रिलेटेड पूछ सकता है। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जो हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है, जो हमारे 6th और 7th दोनों ही क्वेश्चन उसी के आएंगे। अब उसमें देखो हम बता चुके हैं, उसी से रिलेटेड पूछेंगे और कुछ नया है भी नहीं इसके अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये इस चीज को बिल्कुल दिमाग में बिठा के जाए कि अगर ये सूर्य का उन्नयन कोण है यहाँ पर, और ये अगर मेरा 30 यानी 30 डिग्री है, 30 सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30। अगर ये सूर्य का उन्नयन कोण बड़ा तो मतलब ये समझे, अभी सूरज के हिसाब से इस चीज की मीनार की परछाई ये है, ये इसकी क्या हो गई भाई, परछाई। अब अगर हमसे ये पूछे कि अगर उन्नयन कोण बढ़ेगा कब, जब तुम नजदीक आओगे, यहां पहुंच जाओगे, तो परछाई क्या हो रही है, कम हो रही है। ये बात दिमाग में बिठा के जाए कि सूर्य का उन्नयन कोण कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसका क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है कि सूर्य का उन्नयन कोण अगर घटता है तो परछाई में क्या परिवर्तन होगा, बढ़ेगी घटेगी, घटेगी बढ़ेगी, ऐसा क्वेश्चन। बढ़ता है घटता है, ध्यान रखें। तो अगर उन्नयन कोण बढ़ेगा तो परछाई घटेगी, और अगर उन्नयन कोण घटेगा तो परछाई बढ़ेगी, दोनों चीजें ये बिल्कुल दिमाग में रख के जाए। चाप की लंबाई का क्वेश्चन 8th नंबर पे हम बात करें। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा 11वें में से है, और वो चाप की लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं पहले बता चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, सीधा सा है, त्रिज्य खंड का कोई नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, πr² 360 में रख दें, त्रिज्य खंड में, वृत्त खंड में पूछा जा सकता है। इसकी मैं कह रहा हूं एल और आर मालूम हो और त्रिज्य खंड निकालना हो तो ये फॉर्मूला, इसका क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस बार, ये ध्यान रखिएगा। 9th क्वेश्चन फिर से वही आ गया, पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, वो तो फॉर्मूला बेस्ड में उसकी बात ही नहीं कर रहा, और 10वां भी उसी से आएगा। अब गोले अर्धगोले से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है तो थोड़ा सा शंकु पे ज्यादा ध्यान देने में शंकु का क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखें। चलो, ये तो हमारा हुआ सेक्शन ए। अब सेक्शन ए के 32 क्वेश्चन है, इनकी हमने बात करी है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन ये स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सेक्शन बी, सी और डी और बचते हैं। और सेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे अभी, जो हम बिल्कुल जस्ट इसी के बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये करें कि ये 32 मार्क्स पूरे के पूरे लाना है, क्योंकि ये सीधे समय मिलने, बिना टाइम वेस्ट हुए और बिना बहुत ज्यादा हमारा पेन चले। कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने, कुछ तो भाई हमें मालूम है कि डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे, फॉर्मूले बेस्ड या जो भी, तो सीधे से आ जाएंगे। तो सेक्शन बी हमारे नेक्स्ट वीडियो।